Assalamu alaikum students. Our next lesson is lesson number 7, The Golden Touch. The story The Golden Touch has been taken from the Greek stories. It is about a king Midas who loved gold. He was given the golden touch by his Greek god on his request. He was overjoyed to have the golden touch. So wherever he went, whatever he touched, everything was changed into gold. His royal robes, his sandals, his bed, his chair, table, flowers, even his breakfast was changed into gold. He faced great distress when his daughter was changed into a golden statue. And this made him very, very sad. So he asked his Greek god to take back his golden touch. The Greek god advised him to take bath in a certain river. The water of the river restored his and his daughter's life back to normal. That was about the story. Now I have selected some words from the text to know their meanings. The first word is overjoyed. Overjoyed means बहुत खुश. Transformed एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होना, चेंज होना. क्लच मीन्स पकड़ना. सोव मीन रोना. ड्रेडफुल खौफनाक. कंफर्ट तसल्ली देना. एकस मीन वो शख्स जिसके ऊपर लानती हो, मलून हो. इम्प्लोर मीन टू मेक रिक्वेस्ट अगेन एंड अगेन, इल्तजा करना, रिक्वेस्ट करना, दरख्वास्त करना. रिस्टोर की मीनिंग्स क्या है? नेक्स्ट वर्ड है पहली हालत में दोबारा चले जाना या बहाल होना. बेद, बेद ये थे की आवाज़ नहीं है, बेद है. बेद मीन नहलाना. एस्टॉनिश हैरान होना. पेंटिंग तेज सांस लेना. कंटेंट मुतमईन होना. और टिंज, टिंज के मीनिंग्स हैं किसी चीज़ के अंदर रंगत का शामिल होना, रंगत होना. नेक्स्ट इज द एक्सरसाइज and on the page number 29 of your book, the topic is comprehension and vocabulary. The antonyms. What are antonyms? Antonyms are the words that have opposite meanings. The exercise is give the words of opposite meanings to the given words. So I have made two columns. One is for words and other one is for opposite words. The given word was soft. Its opposite is hard. Lovely. Its opposite word is antonym is ugly. Content mutmain hona. Its opposite word or antonym is discontent. Dull. Opposite is bright. Colorless. Its antonym is colorful. Opposite is colorful. Warm. Opposite is cold. Satisfied. Its opposite is dissatisfied. The next activity is match the list B with list A. That is on page number 30. This is the exercise. The list A has certain words and list B has certain words and synonyms are to be matched. Words having similar meanings. The list A, first word is crimson. Crimson is color. Its synonym is deep red. Transformed, changed. ट्रांसफॉर्म के मीनिंग्स क्या होते हैं? किसी हालत का, शक्ल का बदल जाना. सेंट, इट्स सिनोनिम इज परफ्यूम. नगेट्स, सिनोनिम इज लम्प्स. क्लचिंग, मजबूती से पकड़ना. इट्स सिनोनिम इज ग्रास्पिंग. क्लचिंग का सिनोनिम क्या है? ग्रास्पिंग. एपिटाइट, भूख का होना और इसका सिनोनिम क्या है? डिजायर फॉर फूड. डिलीशियस, टेस्टी. डिलाइटफुल टू टेस्ट. एट्थ इज डिस्ट्रेस. डिस्ट्रेस किसको कहते हैं? परेशानी को और इसका सिनोनिम क्या है? ग्रेट सॉरो. नाइन्थ इज एकर्स्ड. एकर्स का सिनोनिम क्या है? अंडर ए कर्स. टेंथ इज प्रीशियस, कीमती और इसका सिनोनिम क्या है? वेरी वैल्यूएबल. 11th रिस्टोर, पहली वाली हालत में चले जाना और इसका सिनोनिम क्या है? ब्रिंग बैक. 12th वन इज फोली. इसका सिनोनिम क्या है? फूलिशनेस.
The next activity is about, the topic is useful words and phrases. जिस तरह स्टूडेंट्स आपने पिछली एक्सरसाइज में यूजफुल वर्ड्स एंड फ्रेजेस किए थे, ये भी एक्सरसाइज है आपकी बुक की ऑन पेज नंबर 34। आप किस तरह डिफरेंट वर्ड्स के ज़रिए, डिफरेंट सेंटेंसेस के ज़रिए एक आइडिया को आप कम्युनिकेट या कर सकते हैं। यहाँ पर उसी तरह की एक एक्सरसाइज है, दैट इज रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ब लुक। ये आपके गिवन एक्सरसाइज है जिसके आपने इन वर्ड्स को, गिवन वर्ड्स को तब्दील करना है, सिंपल लुक का इस्तेमाल करना है या लुक की फ्रेजल वर्ब यूज करनी है। फर्स्ट आपका क्या सेंटेंस है, यू सीम टू बी हेल्दी। यू सीम टू बी हेल्दी क्या है जी, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ब लुक। फर्स्ट वर्ड वाज यू सीम टू बी हेल्दी, तुम सेहतमंद दिखाई देते हो। और इसका क्या है, यूजिंग लुक वी हैव कन्वेड द सेम सेंस। लुक के जरिए हमने कैसे कन्वे किया है, यू लुक हेल्दी, यू सीम हेल्दी, यू सीम टू बी हेल्दी, यू लुक हेल्दी। नंबर 2 सेंटेंस इज विल यू टेक केयर ऑफ माई यंग ब्रदर। और टेक केयर और लुक के जो है फ्रेज है लुक आफ्टर, दे हैव द सेम मीनिंग्स। हम टेक केयर को लुक आफ्टर से रिप्लेस करेंगे, विल यू टेक केयर ऑफ माई यंग ब्रदर। नाउ द सेकंड सेंटेंस क्या है, विल यू लुक आफ्टर माई यंग ब्रदर। नंबर 3 इज टेक केयर। टेक केयर, तो आपको किस तरह ये लिखेंगे, इधर क्या होगा, यूजिंग लुक क्या है जी, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर। Fourth one is that picture has an interesting appearance. That picture has an interesting appearance. आप phrasal verb of look कैसे इस्तेमाल करेंगे, that picture, simply look, not the phrasal verb. That picture looks interesting. That picture looks interesting. Now the next sentence is he has the appearance of a robber. Fifth sentence, he has the appearance of a robber. How would you say it by using look? He looks like a robber. He looks like a robber. Next is, I think, sixth sentence, the sentence number is 6. I think that it is going to rain judging by the appearance of the sky. और इसको आप लुक के जरिए कैसे, इसी आइडिया को आप कैसे कन्वे करेंगे, इट लुक्स लाइक रेन। इट्स वेरी सिंपल, इट लुक्स लाइक रेन। नाउ द सेंटेंस नंबर 7, आई होप दैट यू विल टेक केयर ऑफ योर लिटिल सिस्टर। आई होप दैट यू विल टेक केयर ऑफ योर लिटिल सिस्टर। तो टेक केयर एंड लुक आफ्टर दे गिव सेम मीनिंग्स। So how would you write it again? Using look, I hope that you will look after your little sister. I hope that you will look after your little sister. Now next is, we all hope to see him soon. जब हमें कोई फ्यूचर का प्लान है, हमारा कोई इरादा है, तो उसका एक फिक्स स्ट्रक्चर है, लुकिंग फॉरवर्ड। एक फिक्स स्ट्रक्चर है, जब हम फ्यूचर का कोई प्लान बताना चाहते हैं, कोई प्लानिंग है फ्यूचर के बारे में, तो हम उसको क्या इस्तेमाल करते हैं, क्या फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड। वी ऑल होप टू सी हिम सून। हाउ वुड यू रीराइट इट बाय यूजिंग लुक? वी वुड राइट, we are looking forward to seeing him soon. We are looking forward to seeing him soon. This is how we can use different structures, different verbal phrases and different language structure to communicate the same sense. This is all about the